नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी बोली, केजरीवाल सरकार झगड़ालू निकम्मी। सौरभ भारद्वाज पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार झगड़ालू और निकम्मी है। बांसुरी ने आम आदमी पार्टी सरकार को अयोग्य बताया। साथ ही आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेता बांसुरी ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग किया था। उन्होंने कहा कि सौरभ ने 13 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी के कार्यालयों में अफसरों के बदलाव की मांग की थी और विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी के ऑफिस में चोरी का भी दावा किया था। दिल्ली सर्विसेज बिल विपक्ष के विरोध के बावजूद संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। 12 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 बिल कानून बन गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। रॉबर्ट वाड्रा बोले, मेरे नाम का दुरुपयोग बंद करे स्मृति ईरानी। कहा, मणिपुर जल रहा है और वे मुझे लेकर नकारात्मक राजनीति कर रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। वाड्रा ने कहा कि स्मृति ईरानी को उनके नाम का दुरुपयोग करना बंद कर देना चाहिए। वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि श्रीमती स्मृति ईरानी संसद में गौतम अडानी के साथ मेरे फोटो दिखा रही थी। अगर मैंने अडानी के साथ मिलकर कुछ गलत किया है तो वो सबूत दे। मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में बात नहीं करते। मैं सांसद नहीं हूं, फिर मेरे बारे में चर्चा करते हैं। वाड्रा ने आगे कहा कि मैं राजनीति से दूर रहता हूं, लेकिन जब सत्तारूढ़ दल जब मेरा नाम किसी मामले में घसीटता है तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री की भी गौतम अडानी के साथ की तस्वीरें हैं, हमें इस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए। राहुल गांधी इस पर संसद में कई सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। खड़गे बोले, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री फिर भी मौन है। भरोसे के सम्मेलन में कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई नहीं हिला सकता, बीजेपी सिर्फ मजाक उड़ा रही। दोस्तों, जांजगीर में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। उन्होंने संबोधन में मणिपुर और संसद की कार्यवाही का जिक्र किया और कहा कि मणिपुर जल रहा है, 5000 घरों को आग लगा दी गई है, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोले, लेकिन वे मौन नहीं तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर पहुंचकर हिंसा प्रभावित लोगों से मिले हैं। हमारे कई सांसद मणिपुर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस बात को उन्होंने संसद में रखा और सवाल किए। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, बस कांग्रेस और गांधी परिवार का मजाक उड़ाते रहे। खड़गे ने आगे कहा कि इंदिरा और राजीव गांधी के बाद क्या कोई गांधी परिवार से प्रधानमंत्री या मंत्री बना है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन बीजेपी सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अच्छा होता कि गरीबों और विकास के काम पर केंद्र सरकार कुछ सोचती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। वायनाड में राहुल गांधी बोले, आदिवासी देश के असली हकदार, उन्हें जंगल जमीन पर हक मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी विचारधारा ऐसा नहीं चाहती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन था। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल कैंसर सेंटर में पावर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इसके लिए उन्होंने सांसद निधि से 50 लाख रुपए भी दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह नई लाइन बिजली कटौती की परेशानी को खत्म कर देगी। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त दो विचारधाराओं के बीच में जंग छिड़ी हुई है। हम आपको आदिवासी मानते हैं, यानी कि इस देश के असली हकदार। वहीं दूसरी विचारधारा कहती है कि आप आदिवासी नहीं वनवासी हैं। वे लोग आपको देश का असली स्वामी नहीं मानते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में आई गिरावट, सोना फिर 59,000 के नीचे आया, चांदी 71,000 रुपए पर आई। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJ की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 7 अगस्त को सोना 59,345 रुपए पर था, जो कि 12 अगस्त को 58,905 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत में 440 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो इस हफ्ते चांदी में 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 71,925 रुपए पर थी, जो अब 70,098 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत 1,827 रुपए कम हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। गगनयान के लिए इसरो ने की पैराशूट की टेस्टिंग, एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग के लिए क्रू मॉडल्स की स्पीड कम करेगा, स्थिर भी रखेगा। जी हां दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैराशूट का इस्तेमाल परीक्षण 8 से 10 सितंबर के बीच चंडीगढ़ किया। यह पैराशूट एस्ट्रोनॉट की सेफ लैंडिंग में मदद करेगा। यह क्रू मॉड्यूल की स्पीड को कम करेगा, साथ ही उसे स्थिर भी रखेगा। शनिवार को इसरो ने इसका एक वीडियो रिलीज किया। इसरो ने बताया कि विक्रम साराभाई
हवाई स्पेस सेंटर VSSC ने चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्पीड पर यह टेस्टिंग की है। यह टेस्टिंग DRDO और एरियल डिलीवरी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेबिलिटी ADRDE से ने मिलकर की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर को लेकर कांग्रेस पर हेमंत शर्मा का पलटवार, शाही परिवार का सेना से इस्तेमाल का इतिहास रहा है। जी हां दोस्तों, वायनाड सांसद राहुल गांधी के इस बयान की मणिपुर में देश की सेना एक दिन में स्थिति नियंत्रण में ला सकती है, पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी है। ताजा पलटवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से किया गया है। दरअसल दोस्तों 9 अगस्त को विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल हुए राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में स्थिति नियंत्रण में ला सकती है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने उन्हें घेरा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से कहा कि सेना कुछ भी हल नहीं कर पाएगी, वह दी गई स्थिति में केवल अस्थायी रूप से कुछ शांति ला सकती है, लेकिन समाधान गोलियों से नहीं दिल से आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास, मलेशिया को हरा चौथी बार जीती एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। जी हां दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीत ली है। शनिवार को चेन्नई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से जुगराज सिंह ने 19वें मिनट में, हरमनप्रीत सिंह ने 45वें मिनट में, गुरजंत सिंह ने 45वें मिनट में और आकाशदीप सिंह ने 56वें मिनट में गोल दागे। उधर मलेशिया के लिए अजराई, अबू कमाल, रजी रहीम और एम अमीनुद्दीन ने गोल किए। भारतीय टीम ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। वह सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली टीम बन चुकी है। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान को पछाड़ दिया, जिसने 3 बार यह ट्रॉफी जीती है। भारत पाकिस्तान के अलावा कोरिया ही एकमात्र ऐसी टीम है जो कि इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है। कोरिया ने साल 2021 के खिताब में सीजन में यह खिताब जीता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महात्मा गांधी की हत्या, गुजरात दंगा, NCERT की किताबों से हटाए गए चैप्टर्स को फिर पढ़ाएगी केरल सरकार। जी हां दोस्तों, केरल में एक बार फिर स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी की हत्या, गुजरात दंगा, मुगल इतिहास समेत उन चीजों को पढ़ाया जाएगा जिन्हें NCERT की किताबों से हटाया गया था। केरल सरकार फिर से किताबों में उन चैप्टर्स को जोड़ेगी और स्कूलों में ये किताबें बांटेगी। ओणम की छुट्टी के बाद फिर से क्लासेस शुरू होने पर यानी कि सितंबर में स्कूलों में छात्रों को ये सप्लीमेंट्री किताबें दी जाएंगी। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि यह हमारे छात्रों पर है कि वे हमारे इतिहास, अर्थशास्त्र और विज्ञान को सही तरीके से सीखें। शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के तहत नया पाठ्यक्रम जवाहरलाल नेहरू और मुगल सम्राटों, महात्मा गांधी की हत्या, 2002 के गुजरात दंगों और अन्य सहित हटाए गए हिस्सों को वापस लाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ठाणे के अस्पताल में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत, CM शिंदे ने दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 18 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नगर निगम आयुक्त अभिजीत बांगर ने रविवार को बताया कि ठाणे के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 18 मरीजों की मौत की खबर है। इसमें 10 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल है, जिनमें से 6 ठाणे शहर से हैं, 4 कल्याण, 3 सहारनपुर, 1 भिवड़ी, उल्लासनगर और गौड़ी से हैं। वहीं दोस्तों एक मरीज किसी अन्य जगह से भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बांगल ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति के बारे में फीडबैक लिया और एक स्वतंत्र जांच समिति के गठन का आदेश भी दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ये सब बंद करो नहीं तो सीमा हैदर पर बन रही फिल्म को लेकर राज ठाकरे की पार्टी ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के एक नेता ने चेतावनी दी है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पर एक फिल्म बन रही है जिसमें सीमा हैदर भी एक्टिंग कर रही है। इसी को लेकर मनसे ने वार्निंग दी है। सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन से मिलने पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई थी। मनसे नेता अमय घोपकर ने शनिवार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के नाटक को बंद किया जाना चाहिए, नहीं तो मनसे की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। दोनों की लव स्टोरी पर फिल्म निर्माता अमित जानी कराची टू नोएडा नाम की फिल्म बना रहे हैं जिसकी शूटिंग चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लीक हुआ शाहरुख खान की जवान का सीन, प्रोडक्शन हाउस ने मुंबई पुलिस को की शिकायत। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म जवान का इंतजार बेसब्री से सभी लोगों को है। सितंबर के महीने में शाहरुख खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्शन करते नजर आएंगे। शनिवार शाम इस फिल्म के दूसरे गाने छलिया का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था, लेकिन लगता है कि कुछ दर्शकों को इसे देखने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। खबर है कि फिल्म जवान के एक सीन को किसी ने चोरी कर सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। शाहरुख खान की जवान की क्लिप को किसी ने ट्विटर पर अपलोड कर दिया है, जिसके बाद वो वायरल हो गई। चोरी और क्लिप अपलोड करने वाले शख्स के खिलाफ सुपरस्टार के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई के सांता क्रूज पुलिस थाने में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कंपनी ने शख्स पर कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेलर की सफलता के बीच बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे रजनीकांत, मंदिर के बाहर फैंस ने घेरा। 3 दिनों में फिल्म की कमाई 100 करोड़ तक पहुंची। जी हां दोस्तों, रजनीकांत की फिल्म जेलर ने रिलीज के बाद सिर्फ 3 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। फिल्म की रिलीज के बाद रजनीकांत शनिवार को उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में रजनीकांत मंदिर के अंदर अपने फैंस को ग्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, रजनीकांत ने मंदिर के बाहर कार से बाहर उतरते हुए अपने फैंस को हाथ हिलाकर ग्रीट भी किया। इस दौरान उन्होंने नाइट ब्लू स्वेटर पहना हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टिड्डियों ने बढ़ाई किसानों की चिंता, क्या 2020 की तरह इस बार भी फसल को कर देगी बर्बाद। जी हां दोस्तों, जैसलमेर सहित राजस्थान के कई इलाकों में टिड्डियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। इससे किसानों की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। इस बार चिंता इस बात की है कि टिड्डियां पाकिस्तान से नहीं आई है, यह स्थानीय तौर पर पैदा हो रही है। टिड्डियों के इन दलों ने किसानों की फसल पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी मिलने पर टिड्डी नियंत्रण विभाग द्वारा इन्हें कंट्रोल करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फिलहाल 10 प्रभावित सेंटरों पर सर्वे दल भिजवाए गए हैं। खासतौर पर जैसलमेर में 2 अतिरिक्त सर्वे दल टिड्डियों के संबंध में सर्वे कर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2020 में टिड्डी दल के अटैक से राजस्थान में किसानों को भारी नुकसान पहुंचा था।